4 साल की प्रिया विश्वकर्मा पूरी चौल की लाडली थी। उसकी मुस्कुराहट, उसकी मासूमियत, उसकी निर्दोष शरारतें सबका दिल जीत लेती थी। प्रिया का पिता सूर्य विश्वकर्मा एक दिहाड़ी मजदूर था। सुलेखा और सूर्य विश्वकर्मा की शादी के 5 साल बाद प्रिया का जन्म हुआ था। प्रिया में ही जैसे उनकी पूरी दुनिया समाई थी। आओ मीना, सुपर सीना। आओ मीना, सुपर सीना। बाबा मैंने पहचान लिया। अरे पहचान लिया बेटा मेरा। कहाँ है मम्मी बेटा? मम्मी अंदर है कविता काकी के साथ। आप खेलो यहाँ पे। खेलो। हाँ बी बॉय। कविता दीदी, प्रिया को पूरी बहुत पसंद है और उसके बाबा को भी। अच्छा। सुलेखा। हाँ। अरे वो घर की चाबी देना, सर बहुत दुख रहा है आज। हाँ खेलो, मैं भी अभी आती हूँ। क्या है ना, आज कविता दीदी के घर पे मेहमान आने वाले हैं, इसलिए उनकी मदद कर रही हूँ। सूर्या भाई, आप भी हाथ मुंह धोकर आ जाइए ना, विजय भी आते ही होंगे। अरे नहीं भाभी, आज बहुत थका हुआ हूँ, तबीयत भी थोड़ी खराब लग रही है। थोड़ी देर सो जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ठीक है। प्रिया बाहर खेल रही है, जरा ध्यान रखना। हाँ हाँ, मैं थोड़ी थोड़ी देर में देखती रहूंगी उसे। अच्छा आप जाके आराम करो, मैं प्रिया को लेकर आ जाऊंगी घर पे। चलो लुपा छुपी खेलते हैं। मुझे भी खेलना है। तुझे खेलना आता है क्या? तो एक काम करते, पहले हमें खेलते हुए देख, फिर तू अपने आप ही सीख जाएगी। फिर हम सब साथ में खेलेंगे, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रिया, सब लोग कहाँ छुपे हैं? मैं नहीं बताऊंगी। उस शाम के बाद 4 साल की प्रिया किसी को नजर नहीं आई। कुछ देर के बाद प्रिया की मां सुलेखा अपनी बेटी को देखने के लिए कविता के घर से निकली, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि प्रिया कहां है और किसके साथ है। नहीं आंटी, हम लोग तो लुका छुपी खेल रहे थे। प्रिया वहां बैठी थी, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। मतलब तुम में से किसी ने भी नहीं देखा प्रिया को घर जाते हुए? सुलेखा, प्रिया घर चली गई होगी, एक बार घर जाकर देख ले। उठो, उठो। ओह, क्या हुआ? क्या बात है? प्रिया आई थी क्या घर पे? प्रिया नहीं तो तू लाने वाली थी ना साथ उसे। पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। रोशनी बेटा, तुम्हें ठीक से याद है प्रिया यहीं बैठी थी? हाँ बाबा, प्रिया यहीं बैठी थी। चली गई। कहाँ चली गई? प्रिया। साहब, मेरी बेटी रोशनी के साथ घर के बाहर खेल रही थी प्रिया, उसके बाद पता नहीं कहाँ चली गई साहब। पूरी चाली में ढूंढ लिया साहब, कहीं नहीं मिल रही मेरी बच्ची प्रिया। आप लोग घबराइए मत, हम आपकी प्रिया को ढूंढ निकालेंगे। कोई फोटो है उसकी आपके पास? प्रिया की तलाश में पुलिस ने चौल का हर एक घर, हर एक कोना ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन प्रिया कहीं नहीं मिल रही थी। गुजरता हुआ हर एक पल प्रिया के माँ बाप की बेचैनी और बढ़ा रहा था। एक तरफ सुलेखा और सूर्या डर और दर्द से बेहाल थे, वहीं दूसरी तरफ प्रिया पास ही की एक दूसरी चौल में
चैन से सो रही थी। मेरी गलती है, मैं उसका ध्यान नहीं रख पाई। सुलेखा नहीं, तेरी गलती नहीं है। और तू घबरा मत, तो ये आ जाएगी। यहीं कहीं होगी वो, पूरी चाली जानती है उसको। जैसी किसी को मिलेगी वो आ जाएगी। और अब पुलिस भी चाली में फिर से प्रिया को ढूंढ रही है, जल्दी मिल जाएगी। सावंत, हनुमंतवाड़ी और उसके आसपास के एरिया में जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं सबको राउंड अप करो। हो सकता है मामला किसी बैगिंग माफिया से जुड़ा हुआ। और हाँ, स्टेशन के आसपास जितने भी भिखारी हैं सबको बच्ची की फोटो दिखाओ। हो सर। अरे क्या हुआ सूर्या, आज काम पर क्यों नहीं आया? मुकादम पूछ रहा था तेरे बारे में। सूर्या क्या हुआ, सब ठीक तो है? रतन यार, मेरी बेटी पता नहीं कहाँ चली गई। क्या बात कर रहा है, कब हुआ ये? कल रात ही से नहीं मिल रही। कल रात से? हाँ, पुलिस ढूंढ रही है उसे। हाँ सब बोला। सर, एक किराना वाला है श्यामलाल, कहता है कल शाम उसने प्रिया को 2 लोगों के साथ देखा था। हाँ साहब, कल प्रिया यहाँ आई थी और हमने ही प्रिया को उन दोनों के साथ जाते हुए देखा था। कौन थे वो दोनों? मुकेश और वारिस। कभी कभी आते हैं वो हमारे यहाँ सामान लेने के लिए। दोनों दोस्त हैं साहब। हमारी दुकान से पहले प्रिया के लिए चॉकलेट लिए और हम फिर प्रिया को उन्हीं के साथ जाते हुए देखे। मुकेश और वारिस थोड़ा नशा भी किए हुए थे साहब। कहाँ रहते हैं दोनों? इस चौल में नहीं रहते साहब। आप यहाँ से आगे जाएंगे ना तो तीसरी गली में एक फैक्ट्री है, उसी में काम करते हैं वो दोनों। हाँ साहब, मुकेश सिंह और वारिस बेग यहीं पे काम करते हैं, लेकिन वो आज आए नहीं। उनका एड्रेस होगा आपके पास? सर, पूरा एड्रेस तो है नहीं, पर इतना जानता हूँ कि बाजू में एक सागर चाल है, वहीं पे रहते हैं। सूर्या भाव, वो फैक्ट्री में काम करने में मुकेश और वारिस है ना, वो प्रिया बेटी को लेके गए हैं। पुलिस उनका घर जा रही है। हाँ चलिए। हाँ अभी मैं सुनो, ये मुकेश सिंह और वारिस बेग कहाँ रहता है पता है? यार अब क्या करेंगे यार? कुछ दिनों के लिए यहाँ से भाग चलते हैं, उसके बाद आगे की सोचेंगे। सामान बांध फटाफट जल्दी। अरे लेकिन जाएंगे कहाँ? मैं बताता हूँ, मेरे साथ जाओगे तुम लोग। प्रिया कहाँ है? साहब हमें नहीं मालूम प्रिया कहाँ पे साहब। जिस किराने वाले के वहां से तुमने बच्ची को उठाया, उसने तुम दोनों को पहचान लिया है। सीधे सीधे बोल दो, नहीं तो यहाँ से पुलिस स्टेशन घसीटते हुए ले जाऊंगा। कसम से बोल रहे साहब, हमको नहीं मालूम, हमने कुछ भी नहीं किया। नहीं मालूम? नहीं मालूम साहब, साहब ने कुछ। मेरी बेटी बोल, कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है प्रिया? बोल, कहाँ है प्रिया? अब जरा शांत रहिए, हम बात कर रहे हैं ना। उगल दो सब कुछ, वरना हम तो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। ये जो बाहर लोग खड़े हैं ना, तुम्हारी बॉडी का एक पुर्जा नहीं छोड़ेंगे। कहाँ है प्रिया? बोला साहब रेलवे स्टेशन पे। कौन सा रेलवे स्टेशन? साहब आज सुबह हम प्रिया को बोरीवली रेलवे स्टेशन छोड़ आए हैं। साहब हमने प्रिया को यहाँ पे ही छोड़ा था साहब। यही छोड़ा था ना प्रिया को? कहाँ है वो? साहब कसम से साहब इधर इसी बेड पे छोड़ा था साहब। कहाँ है मेरी बेटी? बोल कहाँ है? बोल, नहीं तो जान से मार डालूंगा। छोड़ मुझे। मेरी बेटी। विक्रम, पूरा स्टेशन छान मारो। अगर बच्ची यहाँ लाई गई थी तो अभी आसपास में ही होगी। जीआरपी की भी हेल्प।
सर इन दोनों को पुलिस स्टेशन लेके जाओ, अच्छे से खातिरदारी करना। प्रिया 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 बेटा प्रिया प्रिया प्रिया। सुनिए, इस बच्ची को कहीं देखा आपने? सुबह वहां उस बेंच पर बैठी। नहीं सर, मैंने नहीं देखा इस बच्ची को। सर जीआरपी को कोई गुमशुदा बच्ची नहीं मिली। मैंने स्टॉलवर और पुलिस से बातचीत की मगर कुछ पता नहीं चला। विक्रम, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मुकेश और वारिस ने बच्ची को कहीं और ही भेज दिया है और ये स्टेशन वाली कहानी हमें उलझाने के लिए बता रहे हैं? पुलिस को लग रहा था कि मुकेश और वारिस कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं। दोनों से काफी सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन वो अपनी कही हुई बात पर अड़े रहे। ऐसा लग रहा था कि एक अपहरण की वारदात है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। साहब उन दोनों को हमारे हवाले कर दीजिए, हम सब उगलवा लेंगे उनसे। देखिए आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, हमारे साहब खुद उनसे पूछताछ कर रहे हैं, सब सच पता चल जाएगा। बोलो, प्रिया कहाँ है? साहब अब सच बता रहे साहब, प्रिया को हमने बोरीवली स्टेशन पे छोड़ दिया था साहब। अगर सच नहीं बताया ना तो मैं भी तुम दोनों को बोरीवली स्टेशन पर ही छोड़ूंगा। प्लेटफॉर्म पर नहीं, रेलवे की पटरी पर, वो भी बांध कर। साहब हमारा यकीन कीजिए साहब, हम सच बोल रहे हैं। चल, एक बार को मैं तेरी कहानी मान भी लूं तो पहले तो मुझे ये बताओ कि अगवा करने के बाद प्रिया को बोरीवली स्टेशन पर अकेला क्यों छोड़ा? हमने प्रिया को अगवा नहीं किया था साहब, सच। क्या खुद चल के तुम्हारे साथ आई थी? आप यकीन नहीं करेंगे, हम चौल जाते वक्त अक्सर प्रिया से मिला करते थे। कल शाम को भी ऐसा ही हुआ था साहब। हम फैक्ट्री से काम करके वापस लौट रहे थे, तब प्रिया हमें दिखी। अरे प्रिया बेटा, बेटा चॉकलेट खाएगा? हाँ। चलो आज चॉकलेट लेने चलते, चलो। फिर हमने उसके लिए चॉकलेट खरीदा। ले लो प्रिया बेटा, तुम्हारी चॉकलेट खा लो। हाँ खा लो। चल बेटा, अब तू अपने घर जा और हम लोग भी अपने घर जाते हैं, ठीक है? हाँ चलो चल। साहब, हम तो प्रिया को चॉकलेट देके अपने घर की तरफ चले गए थे। थोड़ा नशा किया था, होश वैसे ही नहीं था, पता ही नहीं चला साहब कि प्रिया हमारे पीछे पीछे आ रही थी। फिर जब हम घर पहुंचे तब हमारा ध्यान गया प्रिया पर। अरे प्रिया, ए वारिस। प्रिया, अरे प्रिया, तू घर नहीं गई अब तक? बेटा आपको आपके घर का रास्ता मालूम है? नहीं पता रे। चल मैं आपको छोड़ के आता हूँ, ठीक है? मैं आ रहा हूँ उसको छोड़ के। चल। ठीक से चला तो जा नहीं रहा, छोड़ेगा क्या तू खाक? अबे तो क्या करे बता ना। इसको यहीं सुला देते हैं, सुबह छोड़ाएंगे। इधर ही? हाँ हाँ ठीक है। आ जा बेटा, यहाँ आ जा। आ जाओ। आ जा इधर। अब हमें नहीं पता था कि एक रात में इतना ज़्यादा हो जाएगा। सब जब सो के उठे तो हमने देखा कि प्रिया हमारे पास ही सो रही है। मुकेश, मुकेश, अरे क्या है यार, सोने देना। इधर देखना। अरे क्या हो गया? इधर देख, क्या हुआ यार? क्या देख? प्रिया। अबे ये तो यहीं सो रही है यार। रात से ही सो रही है। इसके घर वाले नहीं ढूंढ रहे होंगे इसे? ढूंढ तो रहे होंगे यार। चल चलते हैं, इसको इसके माँ बाप के पास छोड़ के आते। चल चल चल।
अच्छा, तो तुम प्रिया को घर छोड़ने के लिए निकले, लेकिन लगता है रात का नशा अभी तक उतरा नहीं था, इसलिए घर की बजाय उसको स्टेशन छोड़ दिया, है ना? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एक कहानी मैं मान लूंगा? हमारा यकीन कीजिए साहब, साहब प्रिया को छोड़ने के लिए ही निकले थे। हम उसके घर के सामने ही थे साहब, पर वहां लोगों की भीड़ देखकर हम हिम्मत नहीं कर पाए साहब। सूर्या भाऊ, जिसने भी हमारी प्रिया बेटी को अगवा किया उसे हम छोड़ेंगे नहीं। पुलिस उसे जरूर ढूंढ निकालेगी। इन लोगों ने तो पुलिस में कंप्लेंट कर दिया। चलना, चल के सब सच सच बता देते, बता देंगे कैसे प्रिया हमारे पीछे पीछे आ गई थी। पागल हो गया क्या? कौन मानेगा हमारी बात? अरे पुलिस के लिए भी नहीं छोड़ेंगे लोग हमें। अरे तू क्या करे यार? पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर उसके बाद सोचेंगे। चल चल चल, चल। साहब हम डर गए थे, इसलिए हम प्रिया को स्टेशन पे छोड़ के आ गए थे। साहब हमने सोचा उसे अकेले देखकर कोई पुलिस वालों को बता देगा और पुलिस वाले उसके माँ बाप से मिला देंगे। साहब बहुत बकवास सुन ली तुम लोगों की, लगता है तुम्हें और खातिरदारी की जरूरत है। साहब बोलो, क्या किया प्रिया के साथ? साहब हमने प्रिया के साथ कुछ भी नहीं किया साहब, कुछ भी नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं साहब वो दोनों। न जाने किस साल में होगी मेरी बच्ची प्रिया, पता नहीं कहां भेज दिया होगा उसे। देखिए, हमें भी यही लगता है कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम उनसे सच उगलवा के रहेंगे। आप पूरा भरोसा रखिए, प्रिया को ढूंढने में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हमने बोरीवली स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज मंगवाई है, अब पता चल ही जाएगा कि कितना सच बोल रहे हैं दोनों। सर, प्लेटफॉर्म नंबर 1 जहां पर उन लोगों ने प्रिया को छोड़ा था, वहां का सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। क्यों? सीसीटीवी कैमरा तो लगा हुआ था उस प्लेटफॉर्म पर। हाँ सर, लेकिन कैमरा खराब है। एक काम करो, स्टेशन पर जितने भी सीसीटीवी चल रहे थे सबका फुटेज लो। हो सकता है प्रिया को ले जाने वाला कोई किसी कैमरे में तो कैप्चर हुआ होगा। अगर उन दोनों की ये कहानी सच है तो। मैं उसका ध्यान नहीं रख पाई, मेरी वजह से खो गई वो। कहाँ होगी मेरी प्रिया, मेरी बच्ची? तू बस हिम्मत रख सुलेखा, प्रिया मिल जाएगी। तू बस हिम्मत रख। पुलिस को बोरीवली रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज से बहुत उम्मीद थी कि किसी न किसी कैमरा में तो प्रिया जरूर कैप्चर हुई होगी और साथ ही उसे ले जाने वाला भी। पुलिस की ये सारी उम्मीदें मुकेश और वारिस द्वारा बताई गई उस तर्कहीन कहानी पर टिकी हुई थी, जिस पर वो दोनों इतनी यातनाएं सहने के बाद भी अड़े हुए थे। और आखिरकार सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को कुछ ठोस मिला। ये रे प्रिया, इस काले शर्ट वाले आदमी के साथ सीढ़ियों से ऊपर ले जा रहा है उसे। सर शायद ये ईस्ट की तरफ गया होगा। सर उस तरफ के सारे प्लेटफॉर्म और ब्रिजेस की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। अभी सीढ़ियों पर तो बच्ची इसी के साथ थी, अब प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर नहीं है। इतनी देर में बच्ची को कहां छोड़ाया हुआ ये? सर बाकी प्लेटफॉर्म की फुटेज चेक करते हैं।
ये हो क्या रहा? उस ब्लैक शर्ट वाले आदमी ने प्रिया को उस औरत को क्यों सौंप दिया? सर मतलब मुकेश और वारिस सच कह रहे थे, इन्होंने प्रिया को स्टेशन पे ही छोड़ा था। हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि मुकेश और वारिस ने ही प्रिया को उस काली शर्ट वाले आदमी को सौंप दिया हो। कहीं ये सब किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का हिस्सा तो नहीं है? सर ब्लैक शर्ट पहना आदमी कांस्टेबल से बात कर रहा था। अगर ये कांस्टेबल मिल जाए तो भी इस आदमी तक पहुंचा जा सकता है। मैं जीआरपी से बात करता हूँ। जी नहीं, ऐसी किसी भी बच्चे की कोई खबर हमें नहीं मिली। हम जिस बच्चे को ढूंढ रहे हैं वो स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है। उस बच्चे के साथ एक आदमी भी है जिसने काले रंग की शर्ट पहनी, और वो आदमी एक कांस्टेबल से बात कर रहा है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, वो सीसीटीवी फुटेज मुझे भिजवा दीजिए, मैं पता लगाता हूँ वो कांस्टेबल कौन था। नहीं साहब, मैंने पहले कभी इस आदमी को नहीं देखा। नहीं साहब, मैंने भी कभी नहीं देखा। वारिस और मुकेश, सच कह रहा हूं, सच सच बता दो, वरना शरीर से चमड़ी उधेड़ दूंगा। क्या रैकेट चला रहे हो सब मिलकर? बोलो। साहब साहब साहब, हमारा यकीन कीजिए, हम नहीं जानते इस आदमी को, और हमने प्रिया को किसी के हवाले नहीं किया साहब। तो हम तो उसे अकेले छोड़ के आए थे साहब, अकेले छोड़ के आए थे। पीएसआई शिंदे बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। जी इंस्पेक्टर शिंदे, मिला वो कांस्टेबल? जी नहीं, हमने हमारे स्टाफ के सभी कांस्टेबल से पूछताछ की, पर उस दिन उस काली शर्ट वाले आदमी से किसी ने भी बात नहीं की थी। ऐसा कैसे हो सकता है? फुटेज में साफ दिख रहा है कि वो आदमी किसी कांस्टेबल से बात कर रहा है। देखिए, एक तो कांस्टेबल का चेहरा नहीं दिख रहा है। जहां तक मेरा अंदाजा है वो जीआरपी का कांस्टेबल नहीं था, वो किसी और एरिया का कांस्टेबल होगा। या तो ड्यूटी पे जा रहा होगा या फिर वापस आ रहा होगा। एक हफ्ते से पूछताछ चल रही है सर, खबरी को भी काम पर लगाया है, लेकिन अभी तक उस काली शर्ट वाले आदमी के बारे में कोई खबर नहीं मिली, ना ही उस औरत की और ना ही उसकी फैमिली की। हो सकता है ये काली शर्ट वाला आदमी प्रिया के माँ बाप से कोई दुश्मनी निकाल रहा हो और मुकेश और वारिस का इस्तेमाल किया हो। सूर्या और सुलेखा को फोटो दिखाई उसकी? जी सर, मैंने सूर्या और सुलेखा को फोटो दिखाई थी। नहीं साहब, मैंने इनमें से किसी को भी पहले कभी कहीं नहीं देखा। कौन है ये लोग साहब? हमारी बच्ची को क्यों ले गए? क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी है? कभी कोई झगड़ा हुआ हो जो ये काम कर सकता है? हम गरीब लोग हैं साहब, जैसे तैसे गुजर करते हैं, लड़ाई झगड़े का टाइम ही कहाँ है। और सब किसी से कोई अनबन हो भी जाए तो कोई बच्चे उठाता है क्या? सर मुकेश और वारिस को बहुत तोड़ा, लेकिन अभी तक वो तोते की तरह वही कहानी रट रहे हैं। बैकग्राउंड चेक किया उनका? अगर इतनी मोटी चमड़ी है तो कोई ना कोई कांड पहले भी किया होगा। रिकॉर्ड क्लीन है सर, दोनों में से कोई भी हिस्ट्री शीटर नहीं। अगर मुकेश और वारिस सच बोल रहे हैं तो पक्का ये ब्लैक शर्ट वाला आदमी और इस औरत की फैमिली मिलकर कोई बैगिंग नेटवर्क चला रहे हैं। सर खबरों ने ऐसे सभी गिरोह की चेकिंग की है, लेकिन किसी के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं। शायद कोई नया गिरोह हो सकता है। विक्रम, 3 हफ्ते हो चुके हैं, पता नहीं कब हम प्रिया तक पहुंचेंगे। प्रिया, प्रिया ठीक से खा तो लो बेटा। मुझे नहीं खाना है। आई, अच्छा सुनो मेरी बात, प्रिया खाना ऐसे अधूरा नहीं छोड़ते, पहले खा लो उसके बाद खेलना, ठीक है? चलो अब जल्दी से आ करो। अब किसकी बारी है? अब मेरी बारी है, मैं खिलाऊंगी आप।
तो खिलाओ। कितना तड़पे थे हम बच्चे के लिए, कितने इंतजार के बाद प्रिया हमारी जिंदगी में आई थी। और मैं उसे संभाल नहीं पाई, नहीं संभाल पाई उसे। नहीं सुलेखा, तेरी गलती नहीं है, तेरा दोष नहीं है सुलेखा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा सब्र रखिए, हम जरूर ढूंढ निकालेंगे प्रिया को। मैंने बताया ना आपको, अभी तक वो काली शर्ट वाला आदमी और वो फैमिली, उनके बारे में कोई भी लीड नहीं मिली, पर हमारी कोशिश जारी है। कितनी बार आपसे कहूं, हम अपना काम कर रहे हैं, बार बार यहां पर आकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। मानता हूं साहब आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साहब 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने। हम जानते हैं, पर इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर आपकी बेटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो सबसे पहले हम आपको ही बताएंगे। साहब कितने दिनों से यहाँ सड़ रहे हैं, सब कुछ तो सच सच बता दिया, अब और कितने दिन सड़ेंगे यहाँ पे? गिनती करना छोड़ दो, जब तक बच्ची नहीं मिल जाती ऐसे ही सड़ोगे। एक ही रास्ता है, सच बोलो और बचा लो खुद को। बताओ किसको बेची है बच्ची? साहब आपको कितनी बार बताएं कि हमने बच्ची के साथ कुछ भी नहीं किया है। साहब हमारी बात तो सुनो साहब। साहब 1 साल हो गए प्रिया को गायब हुए। पुलिस से पूछता हूं तो उन्हें लगता है मैं उन्हें परेशान कर रहा हूं। 1 साल से अपनी बेटी को नहीं देखा, परेशान तो मैं हूं। नहीं समझते हम पे क्या गुजर रही है। साल भर से पुलिस प्रिया को नहीं ढूंढ पा रही है। सूर्या, ये केस अब रुक चुका है। मुझे तो लगता है कि पुलिस भी अब उम्मीद छोड़ चुकी है। तो क्या मैं भी उम्मीद छोड़ दूं? मेरी बच्ची खोई है। 5 साल से औलाद के लिए तरस रहे थे हम। डॉक्टर ने कह दिया था हम शायद कभी माँ बाप नहीं बन पाएंगे। फिर प्रिया ही हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार, हमारी जिंदगी को पूरा कर रहे। तो कोई उसे हमसे छीन के ले गया, मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूं? अरे नहीं भाऊ, मेरी बात सुन। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ एक आदमी का केस था। पुलिस उस केस में बराबर से तहकीकात नहीं कर रही थी, तो उस आदमी ने कोर्ट में फरियाद करी। कोर्ट ढूंढेगी मेरी प्रिया को? नहीं भाऊ, ढूंढेगी तो पुलिस ही, लेकिन कोर्ट पुलिस पर दबाव डालेगी अपनी प्रिया को ढूंढने के लिए। 1 साल से ऊपर हो चुका है इस केस को। जी सर। साहब हमारी इकलौती बच्ची है प्रिया, पिछले 1 साल से उसके बिना जी रहे हैं साहब। हम कैसे उम्मीद छोड़ दें? लेकिन साहब हिम्मत टूट चुकी है साहब। इसी उम्मीद में जी रहे कि आज नहीं तो कल हमें हमारी प्रिया की कोई ना कोई खबर जरूर मिलेगी। हम विनती करते हैं, कुछ कीजिए, हमें हमारी बच्ची से मिला दीजिए। ये कोर्ट ऑर्डर देती है कि ये केस अर्जेंट बेसिस पर क्राइम ब्रांच को सौंपा जाए और क्राइम ब्रांच जल्द से जल्द इस केस की तहकीकात शुरू करे, और साथ ही साथ ये कोर्ट केस की प्रोग्रेस डेली बेसिस पर जानना चाहिए, जब तक कि प्रिया अपने माँ बाप के पास नहीं आ जाती। प्रिया के गायब होने के 1 साल बाद एक बार फिर से नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इस 1 साल में प्रिया के माता पिता ने अपनी बेटी के मिलने की उम्मीद एक पल के लिए भी नहीं खोई थी। अब उनकी सारी उम्मीदें क्राइम ब्रांच से थी, जिन पर प्रिया को ढूंढने की जिम्मेदारी डाली गई थी। हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई साहब। इतनी मार खाई, इतना सब साहब,
लेकिन आज तक अपनी बात से नहीं फिरे। आज भी हम वही बोलेंगे साहब जो आज तक बोलते आए। साहब हमने प्रिया को अगवा नहीं किया था, वो खुद हमारे पीछे आई थी। साहब हमारी गलती बस इतनी है कि हम उसे स्टेशन पे छोड़ के आ गए। उस काले कमीज वाले आदमी को हम नहीं जानते साहब, और ना ही उस औरत को और उसके परिवार को जो प्रिया को लेके गया। अब तो हमारा यकीन कीजिए साहब। सर, लोकल पुलिस ने इस ब्लैक शर्ट वाले आदमी को, उस औरत को और उसकी फैमिली को ढूंढने की पूरी कोशिश की पूरे 1 महीने तक, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। अगर इस ब्लैक शर्ट वाले आदमी ने बच्ची को अगवा करके उस औरत को दिया होगा तो जाहिर सी बात है कि 26 मई के बाद ये स्टेशन के आसपास भी नहीं फटका होगा। लेकिन सर, अगर ये आदमी वाकई किसी बच्चा उठाने वाली गैंग से जुड़ा है तो इसकी प्लानिंग कई दिनों से रही होगी। लोकल पुलिस ने 26 मई के बाद की फुटेज देखी थी, राइट? राइट सर। क्योंकि बच्ची उसी दिन प्लेटफॉर्म पर लाई गई थी। एक काम करो, 26 मई के पहले की फुटेज मंगवाओ, क्योंकि अगर वाकई ये किसी बच्चा उठाने वाले गिरोह या गैंग का काम है तो ये ब्लैक शर्ट वाला आदमी बहुत पहले से शिकार की तलाश में वहां नजरें गड़ाए बैठा होगा। ये रहा वो आदमी। मतलब काफी दिन पहले से ये स्टेशन पर घूम रहा था। लेकिन एक बात है, अगर ये अक्सर स्टेशन पर घूमता रहता है तो ये किसी ना किसी की नज़र में ज़रूर आया होगा। सर, मैं सोच रहा था इन्वेस्टिगेशन का एंगल थोड़ा चेंज करके देखते हैं। स्टेशन पे छोटा मोटा सामान बेचने वाले, बूट पॉलिश करने वाले, इन लोगों को सारी तस्वीरें दिखाते हैं। हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। लगाओ खबरों को काम पे। पिछली बार इन्वेस्टिगेशन इसी की तलाश पे आकर रुक गई थी, लेकिन इस बार इन्वेस्टिगेशन इसी से शुरू होगी। ये तो ओमकार है। कौन ओमकार? किधर रहता है? ये तो नहीं पता, बस आता जाता है इधर। एक बार मूड था तो अपने को चाय भी पिला दिया था, इसलिए नाम याद है। अच्छा, आखिरी बार कभी देखा था इसको? अब ये सब याद रखो या अपने धंधे पे ध्यान दो। ओमकार जी, आप कौन? प्रिया का? प्रिया? कौन प्रिया? 1 साल पहले इसे उठाकर ले गए थे ना स्टेशन से, याद आया? साहब हमें पता चला है वो आदमी मिल गया जो हमारी बेटी को रेलवे स्टेशन से उठा ले गया था। साहब एक बार उससे मिलना चाहते हैं, हम अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं साहब। हम भी यही जानने की कोशिश करें। साहब खुद पूछताछ करें उससे। हमारी पूरी कोशिश है कि 1 साल से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ आपकी कोशिश, आपकी पूछताछ। देखिए, मैं मानता हूँ आपने बहुत सब्र रखा है, लेकिन यकीन मानिए अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 26 मई 2013? नहीं साहब, कुछ याद नहीं आ रहा। 1 साल होने को आया ना। वैसे भी तारीख याद नहीं रहती साहब मुझे। तारीख याद नहीं रहती होगी, लेकिन चेहरे तो याद रहते हैं ना। अरे ये बच्ची, हाँ साहब याद आया, पिछले साल मई की बात है। आप बराबर बोल रहे साहब। याद आया ना? अब आगे बोल। ये बच्ची तुझे कैसे मिली और तूने इस बच्ची को किस फैमिली को सौंपा? साहब उस दिन सुबह बोरीवली स्टेशन पर मैं चाय पी रहा था।
उतने में मैंने रोने की आवाज़ सुनी। क्या जाना बड़ा, रो क्यों रही हो? मुझे अम्मा के पास जाना है। अम्मा के साथ आई थी यहाँ पे? नहीं, वो चॉकलेट वाले अंकल के साथ। वो अम्मा को लेने करते अब तक नहीं आए। तुम्हारा नाम क्या है? प्रिया। तो तुम रहती कहाँ हो? पता है तुम्हारा घर कहाँ है? राष्ट्रीय दीदी के घर के पास। देखो बेटा, रोना नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे अम्मा के पास लेके जाऊंगा, ठीक है? तुम्हें भूख लगी है, बिस्किट खाओगी? लो बेटा, बिस्किट खाओ। मुझे अम्मा के पास जाना है। हाँ बेटा, लेकिन कैसे लेके जाऊं? तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता भी तो याद नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हारी अम्मा को ढूंढ निकालेंगे। चल आजा। पहले मुझे लगा कि इसका परिवार, इसकी अम्मा वही होंगे स्टेशन पर, इसे ढूंढ रही होंगी, इसलिए मैं इसे लेकर हर प्लेटफॉर्म पर घूमता रहा। बहुत ढूंढा साहब, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि इस बच्ची को पुलिस को सौंप देता हूँ, तभी मुझे फैमिली दिखी साहब। फिर मैंने इनसे मदद ली, जिसकी फोटो आपने दिखाई। ये बच्ची प्रिया तुझे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मिली और प्लेटफॉर्म नंबर 6A पर तुमने इस बच्ची को इस फैमिली को सौंपा। दिखने में औरत भली लगी साहब, साथ में पति और बच्चा भी था। मैंने सोचा इन पर भरोसा किया जा सकता है, तो मैंने इन्हें समझाया। पर आप अपनी बच्ची मुझे क्यों दे रहे हैं संभालने को? बहन जी, मेरी बच्ची नहीं है, मुझे यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर मिली। कब से इसे गोद में उठाकर यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। सोच रहा हूँ अभी पुलिस वालों को दे दूँ। तो पुलिस को ही सौंप दीजिए, मुझे क्यों दे रहे हैं? बहन जी, बच्ची सो रही है, मैं भी थक गया हूँ। कब से इसे गोद में उठाकर यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। अब फिर से इसे उठाकर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता। आप बस 5 मिनट के लिए इसे संभाल लीजिए, मैं बस पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करवा कर आता हूँ। 5 मिनट की बात है। आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि इस मुसीबत को हम क्यों मोल लें। बहन जी, मुसीबत की नहीं, इंसानियत की बात है। आपका भी बच्चा है, भगवान ना करे इसके साथ भी कल को कुछ ऐसा हो गया तो आखिरकार इंसान ही तो इंसान के काम आता है ना बहन जी। ठीक है, आप जी शुक्रिया, मैं बस जल्दी आता हूँ। हाँ भाई साहब देखिए, जल्दी आने की कोशिश कीजिए। हाँ बस जल्दी आता हूँ। मैं पुलिस के पास जा ही रहा था साहब, तभी मुझे एक हवलदार साहब दिखे, जो इस फोटो में भी है। साहब, स्टेशन पर एक बच्ची मिली है, अकेली है, खो गई है। आप कुछ कीजिए ना साहब। अरे बाबा, डबल ड्यूटी करके 2 दिन के बाद घर पे जा रहा हूँ और तू मिल गया। वैसे भी ये एरिया मेरा नहीं है, तो एक काम करना, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जा, वहाँ पे जीआरपी का चौकी है, वहाँ पे कंप्लेंट दे। या फिर ऐसा कर, वेस्ट में चले जा, वहाँ पर बोरीवली पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कंप्लेंट लिखा दे। लेकिन बच्ची कहाँ है? साहब, मैंने एक औरत के पास दे रखी है संभालने के लिए। ठीक है, बच्ची को साथ में लेके जाना, नहीं तो कंप्लेंट कौन घेणार? शुक्रिया साहब। ठीक है। मैं भागता हुआ फिर से प्लेटफॉर्म नंबर 6A पर पहुंचा। वहां आके देखा तो वहां पर कोई नहीं था, ना तो वो बच्ची, ना वो औरत, ना ही उसका परिवार। बहुत ढूंढा साहब, लेकिन वो लोग नहीं मिले। दो मिनट तो खुद को बहुत गालियां दी, लेकिन फिर तीसरे मिनट मेरी बत्ती जली। दिखने में औरत भली लग रही थी, उसका पति भी भला लग रहा था। फिर क्या, पापा से प्रार्थना की, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसी हो। या तो वो बच्ची को पुलिस को दे दे,
या तो फिर खुद घर पहुंचा दे। तो उस दिन के बाद से तुमने प्रिया और उस परिवार को कभी नहीं देखा? नहीं साहब, वो बच्ची तो कभी नहीं मिली, लेकिन वो औरत मिली थी साहब। 3-4 महीने बाद ही मैं पनवेल गया था किसी काम से, वहां पर मुझे वो औरत दिखी। अरे बहन जी, 1 मिनट, पहचाना? नहीं, कौन हो आप? अरे 3-4 महीने पहले नहीं बोरीवली स्टेशन पे आपसे मिला था। एक खोई हुई बच्ची थी मेरे पास, आपको संभालने के लिए दी थी, याद आया? हाँ याद तो आया, पर आप बच्ची को वापस लेने क्यों नहीं आए थे? बहन जी मैं तो भागा भागा आया था, आप ही नहीं थी वहाँ पर। पता मैंने आपको कितना ढूंढा। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, ढूंढ तो हम रहे थे, पता है कितने परेशान हो गए थे। बहन जी परेशान तो मैं हो रहा था। चलिए ठीक है, बच्ची कहाँ है? ठीक तो है ना वो? हाँ ठीक ही होगी। उधर स्टेशन पे हमको एक पुलिस वाला मिल गया था, हमने बच्ची उसको दे दी, उसने कहा आगे वो देख लेगा। अच्छा, पक्का आपने बच्ची पुलिस वाले को ही दी ना? मतलब क्या है आपका? मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? बहन जी चिढ़ क्यों रही है? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। आप इसी एरिया में रहती हैं? हाँ। नाम क्या है आपका? रेखा सोलंकी। पर आप क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही, आपने बहुत अच्छा काम किया जो बच्ची पुलिस वाले को दे दी, मेरे मन से भी बोझ उतर गया। शुक्रिया, चलता हूँ। जो था यही था। क्या उस बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है साहब, जो आप लोग? वो बच्ची आज तक घर नहीं पहुंची है। इसका मतलब वो औरत झूठ बोल रही है साहब। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? दिखने में तो बहुत शरीफ थी। तू अपनी बोल, तू कैसा है? जिस दिन प्रिया तुझे स्टेशन पर मिली थी, उससे कई दिन पहले से तू स्टेशन पर घूमता दिखा है। क्या करने जाता है स्टेशन पर? दिखता हूँगा साहब, लाखों लोगों की तरह मुंबई के लोकल मेरी भी जिंदगी का हिस्सा है। मिस्त्री हो ना साहब, तो काम ढूंढता रहता हूँ, और जब काम नहीं मिलता तब स्टेशन पर जाकर कटिंग चाय वड़ा पाव खा के गुजारा कर लेता हूँ। इन दोनों को पहचानता है? नहीं साहब। अब उस रेखा सोलंकी तक तू हमें पहुंचाएगा। हाँ साहब, उसने खुद कहा था मुझसे कि वो पनवेल में रहती है। मैं एरिया भी जानता हूँ साहब। बस एक बात का डर है साहब, जैसे उस बच्ची के बारे में उसने झूठ बोला था, वैसे ये बात भी झूठ ना हो। मुकेश और वारिस के हाथों स्टेशन पर छोड़ दी गई प्रिया ओमकार को मिली थी, और क्राइम ब्रांच ने ओमकार को ढूंढ निकाला, और अब वही ओमकार पुलिस को उस रेखा तक पहुंचाने वाला था जिसे उसने खुद प्रिया को सौंपा था। क्या प्रिया का पता चलने वाला था? जब प्रिया गायब हुई थी तब वो 4 साल की थी। इस बात को 1 साल गुजर चुका है, अब प्रिया 5 साल की हो चुकी होगी। साहब ये तो रेखा सोलंकी। मैंने कहा था ना साहब, रेखा नाम है इनका। को जानते हैं आप ये कहाँ रहती हैं? यहीं पास में रहती है, 12/27 चौथी गली। बेटा, रेखा सोलंकी यहीं रहती है? हाँ अंकल, मेरी मम्मी है वो। कौन है प्रीति? जी कहिए। साहब यही तो है वो औरत, रेखा। हाँ रेखा मैं ही हूँ, बात क्या है? रेखा जी, हम क्राइम ब्रांच से आए हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं इस बच्ची के बारे में। ये लड़की तो यही तो है वो लड़की, ये रही, यही तो है प्रिया। बेटा अब कितने साल की हो? 5 साल। देखा साहब, जब प्रिया खो गई थी 4 साल की थी, तो अभी 1 साल तो हो गया ना। ये मेरी बेटी है प्रीति। नहीं साहब, ये प्रिया है, मुझे उसकी शक्ल अच्छे से याद है। आप चाहिए तो अपने फोटो से मिला के देख लीजिए। बकवास मत कर, और मेरी बेटी की तरफ देखना भी मत, बोल देती हो। देखो ये प्रिया ही है। एक मिनट रेखा जी, अगर ये आपकी बच्ची प्रीति है तो 1 साल पहले स्टेशन पर जो बच्ची इसने आपके हवाले की थी, वो आपने कौन से पुलिस वाले को सौंपी? कौन पुलिस वाला
बोला साहब, मैंने तो लड़की इसी के हाथ में दी थी स्टेशन से बाहर निकलते ही। ए खोटो बोलो नोकोस, तुमने कब दी बच्ची मुझे? साहब जब मैं वहाँ पर वापस आया तब ये अपने पति और बच्चे के साथ वहाँ से गायब हो चुकी थी। और याद है उस दिन तुम मुझे बाजू वाली गली में मिली थी, तब तुमने मुझसे कहा था कि तुमने उस लड़की को पुलिस वाले को दे दिया था। अरे मैं कब मिली तुमसे? अच्छा तो फिर खाओ इस बच्ची की कसम कि जो मैं बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। हाँ झूठ बोल रहे हो तुम, मैं तुमसे दोबारा नहीं मिली हूँ। साहब ये बिल्कुल बकवास कर रहा है। देखा साहब ये इसकी खुद की बच्ची नहीं है ना, इसलिए इसकी झूठी कसम खा रही है। बकवास मत कर और मेरी बेटी के बारे में बोलना ही मत, समझे? देखो तुम मुझे मिली थी, ये बच्ची प्रिया है। साहब एक नंबर का झूठा ही आदमी। हाँ साहब, इसने हमको बोला था कि बच्ची को ले जाकर स्टेशन के बाहर इसकी राह देखे और हमने वो ही किया। कब से इसे गोद में उठाकर यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, सोच रहा हूँ अभी पुलिस वालों को दे दूँ। तो पुलिस को ही सौंप दीजिए, मुझे क्यों दे रहे हैं? देखिए मैं आपसे सिर्फ इतनी मदद चाहता हूँ कि मैं रेलवे पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज करवा कर आऊँ, तब तक आप इसे स्टेशन से बाहर लेकर जाइए। मैं बस 5 मिनट में शिकायत दर्ज करवा के आता हूँ। स्टेशन के बाहर खड़े हम इसका इंतजार कर रहे थे, 5 मिनट का बोल के गया था, 15 मिनट बाद आया ये। अरे क्या भाई साहब कितनी देर लगा दी, हमें लग रहा था आएंगे नहीं आएंगे। भाई साहब आ तो गया ना, दीजिए बच्ची मुझे दीजिए। पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली? हाँ लिख ली। उन्होंने कहा कि बच्ची के माँ बाप को जल्दी ढूंढ निकालेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, भगवान करे इसके माँ बाप जल्दी से जल्दी मिल जाए। लीजिए संभाल के। और उस दिन के बाद ये आदमी सीधे आज मिला है। साहब सरासर झूठ बोल रही औरत, सब झूठ है। आप ही सोचिए अगर मैं इनसे कभी मिला ही नहीं तो इनका नाम क्या मुझे कैसे मालूम हुआ, ये कहाँ रहती मुझे कैसे पता चला? साहब वो सब मुझे नहीं पता, पर ये आदमी झूठा है। तुम दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, और वो झूठा कौन है ये पता लगाना हमें आता है। आई शपथ साहब ये औरत झूठ बोल रही है, ये लड़की ही प्रिया है। खबरदार जो मेरी बेटी को इस मामले में घसीटा तो। बस तो कुछ नहीं कहेगा, आप आइए मेरे साथ। देखिए हम शरीफ लोग हैं, मैं एक स्टील के कारखाने में वेल्डर का काम करता हूं। सर आप सोचिए ना, हम ऐसा सब कुछ क्यों करेंगे? हा? सर झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। मतलब झूठ बोल रहे हैं साहब, बच्ची उन्होंने अपने पास रखी है, मतलब जरूर कोई मकसद होगा। साहब कब आएंगे मेरे पति? सच्ची में उन्होंने कुछ नहीं किया है, उस आदमी ने हमें फंसाया है। कौन किसे फंसा रहा है ये हम पता लगा लेंगे, आप जाके बैठिए। यही साहब उस आदमी ने कुछ बताया हमारी बच्ची प्रिया के बारे में? अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, वैसे उस आदमी का कहना है वो बच्ची आपकी है। प्रिया? जी नहीं, ये मेरी बेटी है प्रीति। लेकिन ये बिल्कुल प्रिया जैसी नहीं, ये प्रिया ही है। प्रिया कैसे है तू बेटा? ये मेरी बेटी है प्रीति, प्रिया नहीं। कोई इन्हें हाथ नहीं लगाने, समझ गया? अरे सर मैं कितनी बार कहूं आपसे, हाँ हमने वो बच्ची थोड़ी देर के लिए अपने पास रख ली थी, लेकिन जैसे ही हम लोग स्टेशन के बाहर निकले वो बच्ची हमने उस आदमी को लौटा दी थी सर। अरे सर क्यों चुराएंगे हम किसी और की बच्ची, जबकि हमारे अपने 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। साहब अब मुझे उनका इरादा समझ में आ रहा है, उनको बच्ची चाहिए थी इसलिए स्टेशन पर मेरे आने से पहले वहां से भाग गए, और 3-4 महीने बाद जब मैं उस औरत से मिला तब मुझसे झूठ बोला कि उसने उस बच्ची को पुलिस को दे दिया। उधर स्टेशन पे हमको एक पुलिस वाला मिल गया था, हमने बच्ची उसको दे दी, उसने कहा आगे वो देख लेगा। और एक बात मेरे ध्यान में आ रही है साहब, जब मैं उनसे मिला था तब उनके साथ सिर्फ एक लड़का था, कोई लड़की तो थी नहीं। साहब आपने वीडियो में देखा होगा ना। तो फिर लड़की कहां से आई, वो भी 5 साल की? साहब मैं आपसे बोल रहा हूं ना, यही प्रिया है। आप अगर 4 डंडे मारोगे ना सब सच उगल देंगे। मुझे तो लगता है ना साहब उस बच्ची को सिखा रहे होंगे जिससे कि किसी को बेच सके। साहब आप बोलो, मैं उसकी कसम खाने को तैयार हूँ। ये मेरी बेटी है प्रीति, आप इससे ही पूछ लीजिए ना, ये तो इस औरत को जानती भी नहीं है। साहब बच्चों को फुसलाना कहाँ मुश्किल होता है,
आप देखिए ना, ये बिल्कुल मेरी प्रिया जैसी दिखती है। और वो आदमी क्यों झूठ बोलेगा साहब? ये मेरी बेटी प्रिया ही है। साहब, मेरे पति को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं किया है उन्होंने, भला करने के चक्कर में फंस गए हैं हम। और आप चाहे तो मैं सारे सबूत ला के दे सकती हूँ, प्रीति का जन्म प्रमाण पत्र, उसकी बचपन की फोटो, और आप स्कूल या पड़ोस में किसी से भी पूछ सकते हैं। प्रीति और प्रिया एक ही लड़की है या दो अलग अलग लड़कियां? समझ में नहीं आ रहा कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। सर, पनवेल जाके इस रेखा और उसके पति की सारी डिटेल्स निकलवा दो। इस ओमकार की भी डिटेल निकालो, आस पड़ोस में पता करो। कोर्ट में पेश करने से पहले मुझे सबकी कुंडली इस टेबल पे चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो डीएनए टेस्ट भी कराओ इस प्रीति का। सर, क्योंकि एक बात तो पक्की है, दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, और ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं। मिलकर बच्ची को बेचना चाहते होंगे, लेकिन अब धर लिए गए हैं तो खुद को बचाने के लिए सारा बिल एक दूसरे के नाम पे फाड़ रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा था और कौन किसे फंसा रहा था? क्या प्रीति जिसे रेखा अपनी बेटी बता रही थी, असल में क्या वही प्रिया थी? झूठ के इस जाल को भेदने के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। प्रीति का डीएनए टेस्ट किया गया। देखना यह था कि उसका डीएनए किससे मैच करता है, सूर्या और सुलेखा से, जो उसे अपनी बेटी प्रिया समझ रहे थे, या रेखा और हेमंत से, जो उसे अपनी बेटी प्रीति बता रहे थे। अरे उनको पकड़ो ना, मुझे क्यों यहाँ? ओमकार अपने बेगुनाह होने की दुहाई देता रहा, लेकिन उसे रिहा नहीं किया गया। प्रिया को स्टेशन पर अकेला छोड़ देने वाले मुकेश और वारिस अब भी शक के दायरे में थे। दूसरी तरफ पुलिस ने रेखा और हेमंत सोलंकी के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू किया। साथ ही ओमकार के घर के आसपास भी पूछताछ की। मैं रेखा और हेमंत भाई को कई सालों से जानती हूँ साहिब, 6 साल से पड़ोसी हैं हम लोग। ये प्रीति उन्हीं की बेटी है? हाँ साहिब, उन्हीं की बच्ची है। रेखा ने मेरे को सब बताया। आप जिस दिन की बात कर रहे हो ना, उस दिन प्रीति मेरे ही साथ थी। उन्हें किसी काम से बाहर जाना था। प्रीति की तबीयत सही नहीं थी, इसीलिए उसे मेरे पास छोड़ गए थे। सीधे साधे लोग हैं साहिब, ये बच्ची उठाने जैसा पाप कभी नहीं करेंगे। ये ओमकार एक नंबर का बेवड़ा है साहिब। आजू बाजू वाले आस पड़ोस किसी से पटती नहीं उसकी, सबसे झगड़ा करता है। खाली नाम का सुतार है, काम वही चोरी चकारी जेब कतरी। मैं तो इतना भी सुना है साहब कि उसके ऊपर किसी के खून का इल्जाम भी है। क्या किसी बच्चे को अगवा कर सकता है? कभी ऐसा हुआ हो? पता नहीं साहब, पर ये सीधा काम कर ही नहीं सकता है। सर, ये ओमकार हिस्ट्री शीटर है, ट्रेन में जेबें काटता फिरता है। यहाँ तक कि एक मर्डर केस भी चल रहा है इसके ऊपर। फिलहाल जमानत पे बाहर है। इसलिए स्टेशन पर घूमता रहता था। अब आ रहा है केस पटरी पर। ये रेखा और हेमंत, इनकी क्या रिपोर्ट है? ओमकार से बिल्कुल उलट, सब उनके बारे में अच्छा बोल रहे हैं। पड़ोसी दावे के साथ कह रहे हैं कि प्रीति उन्हीं की बेटी है। शातिर मुजरिम अक्सर आटे में नमक जितना झूठ बोलकर स्वार्थ की रोटी सेक लेता है, और सच बोलने वाला अक्सर भूखा सोता है, क्योंकि सच को अक्सर सबूतों की बैसाखी थाम कर चलना पड़ता है। सर, ये मुकेश और वारिस का केस भी तो ऐसा ही है। हो सकता है उन्होंने डर के मारे प्रिया को स्टेशन के बाहर ही छोड़ दिया। हाँ, फिलहाल उनकी बात पे यकीन नहीं कर सकते जब तक कोई ठोस सबूत ना मिल जाए। और उम्मीद करते हैं कि प्रीति की डीएनए रिपोर्ट हमारा पहला ठोस सबूत होगा, और इस केस पर जमी धूल को एक ही झटके में साफ कर देगा। मम्मा, वो लोग प्रीति को नहीं ले जाएंगे ना? नहीं बेटा, प्रीति कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। डीएनए पीएनए चाहे जो कुछ भी कहे, मेरी बेटी है वो, मैंने उसे जन्म दिया है। जान दे दूंगी अगर कोई उसे लेकर गया तो। देखो, 1-2 दिन में सब पता चल जाएगा। जो सच है ना, वो सामने आकर रहेगा, देखना। वो प्रिया ही है, हमारी बेटी है वो। फिर वो लोग क्यों उसे अपनी बेटी कह रहे हैं? अगर वो हमारी प्रिया है तो टेस्ट के बाद ये साबित हो जाएगा। किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। मैं पहचानती हूँ, वो मेरी बेटी है, वो हमारी प्रिया ही है। ये मुकेश, वारिस, ये पूरा परिवार सब झूठ बोल रहे हैं। सबने मिलकर हमसे हमारी बच्ची छीन ली थी, लेकिन भगवान ने हमारी प्रिया में वापस लौटा दिया। देखना प्रिया एक दिन हमारे पास होगी, बहुत जल्द हमारे पास होगी, देखना। डीएनए की रिपोर्ट आई और यह बात आईने की तरह साफ हो गई कि प्रीति
आखिर किसकी बेटी थी, रेखा और हेमंत की जैसा कि वो बार बार कह रहे थे, या फिर प्रीति ही असल में प्रिया थी जिसका दावा ओमकार कर रहा था और जिसे सुलेखा और सूर्या भी मानने लगे थे? हेमंत और रेखा सही कह रहे थे। ये प्रीति प्रिया नहीं बल्कि उनकी बेटी प्रीति ही है। सर, इस ओमकार ने हमें बहुत घुमा लिया। पूरी कोशिश की अपना गुनाह एक मासूम परिवार के सर मढ़ने की। अब इसे सीधा करने का टाइम आ गया है। नहीं, ये मेरी प्रिया है। ये प्रिया है। आपकी बच्ची से मिली थी, उसे गोद में भी लिया था। बहुत प्यारी बच्ची थी। समझ सकती हूं मैं, बच्चा जब माँ की नजरों से एक पल के लिए भी ओझल हो जाए तो माँ को कितनी तकलीफ होती। और आप तो पिछले 1 साल से इससे गुजर रहे हो। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी। और बेन, सच बात तो यही है कि ये आपकी प्रिया नहीं, मेरी बेटी प्रीति है। साहब उस आदमी ने बहुत गंदा खेल खेला, अपने आप को बचाने के लिए हमें फंसाया। साहब, अगर ये मेरी बेटी नहीं तो फिर कहां है मेरी प्रिया? क्या हुआ है उसके साथ? 1 साल से आप लोग क्यों नहीं ढूंढ पाए उसे? और कब तक इंतजार करना पड़ेगा हमें? बस अब और नहीं, अब आपको और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साहब वो औरत और आदमी ठीक लोग नहीं है साहब। कोई बहुत बड़ा प्लान है साहब उनका। बहुत घुमा लिया तूने, अब तुझे हम घुमाएंगे। अब तू सच बोलने के लिए तड़पेगा, लेकिन मुझे तेरा सच नहीं सुनना। अब मुझे सुननी है तेरी चीख, तेरा दर्द, तेरा रोना। मैंने कहा था ना, अब मुझे तुम्हारा सच नहीं सुनना। अब मुझे सुनना है तेरा रोना, तेरा गिड़गिड़ाना। गिड़गिड़ाओ और गिड़गिड़ाओ। अब बोलेगा सच? हाँ साहब, सिर्फ सच बोलूंगा साहब, सिर्फ सच बोलूंगा। याद रखना, अब अगर और घुमाने की कोशिश की तो ये दोनों घुमा घुमा के ऐसे डंडे बरसाएंगे कि दोबारा अपने पैरों के ऊपर खड़े होने के लायक नहीं रहेगा। बोल, प्रिया कहाँ है? साहब, मैंने आपसे आधा सच बोला था साहब। मैंने उस परिवार को बच्ची दी थी। मैं उस हवालदार से भी मिला था साहब। साहब स्टेशन पर एक बच्ची मिली है, अकेली है, खो गई है। आप कुछ कीजिए ना साहब। हवालदार ने मुझसे कहा कि बच्ची को पुलिस स्टेशन लेके जाना। वहां से मैं रेलवे स्टेशन से बाहर आया और उस परिवार से बच्चे ले लिए साहब। ये बात मैंने आपसे छुपाई साहब। लीजिए, संभाल के। तो 26 मई के बाद तू रेखा सोलंकी को पहली बार तब मिला जब तू हमारे साथ वहां गया था। यही तो है वो औरत, रेखा। तो रेखा सोलंकी का नाम तुम्हें कैसे पता चला? ये कैसे पता चला कि वो कहाँ रहती है? सब ये बात सच है कि
पनवेल में उस औरत को देखा था, लेकिन ये बात झूठे कि मैंने उससे बात की थी साहब। दरअसल वहां के एक दुकानदार से मैंने उस औरत के बारे में जाना था साहब। प्रिया कहाँ है? प्रिया कहाँ है? मार दिया मैंने उसे, मार दिया सर, मार दिया। प्रिया मर चुकी थी, लेकिन मौत से भी ज्यादा दर्दनाक था वो सब कुछ जो प्रिया ने मरने से पहले सहा था। 4 साल की बच्ची के साथ जो हैवानियत बरती गई थी वो किसी भी इंसान के दिल को दहला देने वाली थी। एक छोटी सी मासूम सी बच्ची जो 2 लोगों के बुलाने पर उनके साथ चली गई। वो जानती थी उन्हें, जो अपनी मस्ती में चॉकलेट खा रही थी और अनजाने में उन दोनों के पीछे पीछे चल पड़ी और रात को चुपचाप उनकी खोली में ही सो गई। और फिर उन दोनों ने डर के मारे उसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर अकेला छोड़ दिया। मेरा इरादा मदद का था साहब। मैं उस बच्ची को पुलिस के पास से लेके जाना चाहता था, लेकिन क्या? लेकिन मेरी नीयत फिसल गई साहब उस पर। गलत चला गया साहब, दिमाग गलत चल गया साहब, माफ करो साहब। होश ही नहीं रहा साहब, गलत कर दिया साहब, खराब कर दिया बच्ची को मैंने, खराब कर दिया साहब। बच्ची की लाश का क्या कहता है? तेरा रोना इतनी आसानी से बंद नहीं होने दूंगा। यही उसका बयान है और मुझे बेहद अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस बार उसका बयान झूठा नहीं। आई एम रियली सॉरी। हमारी एक सर्च टीम 3 दिन से प्रिया की तलाश में लगी है। तलाश अभी भी जारी है, पर आप समझ सकते हैं कि इस हादसे को पूरा 1 साल हो गया है। एक बरसात भी गुजर चुकी है, तो प्रिया की बॉडी मिलने के चांसेस ना के बराबर है। जी, पानी। क्या बात है, इतने उदास क्यों लग रहे हो? पुलिस से पता चला कि ओंकार ही गुनहगार था। मुझे तो पहले से ही उस पर शक था। खैर, बच्ची कहाँ है अब? बहुत गंदे दिमाग का आदमी था वो। गलत काम किया उसने बच्ची के साथ, और फिर सुना कि बच्ची को मार के उसने नदी में फेंक दिया। हे भगवान, कोई इतनी मासूम बच्ची के साथ ऐसा? पता नहीं उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। ओमकार को आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार के लिए, धारा 302 के तहत हत्या के लिए
363 के तहत अपहरण के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है। मुकेश और वारिस को क्लीन चिट दे दी गई है और रेखा और हेमंत सोलंकी अब इस केस में गवाह बनाए गए हैं। सूर्य और सुलेखा शायद इस गम से कभी उभर नहीं पाएंगे, लेकिन उन दोनों ने ठान लिया है कि वो अपनी बेटी के साथ ऐसी हैवानियत करने वाले इंसान को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे और वो जी जान से इस केस को लड़ रहे हैं। काश मुकेश और वारिस जब उस दिन प्रिया को वापस छोड़ने जा रहे थे तब वो घबराकर पीछे ना हट गए होते। उन्हें इस बात का डर था कि शायद लोग उनकी बात नहीं सुनेंगे और उन पर हमला कर देंगे। काश मुकेश और वारिस ने प्रिया को स्टेशन पर छोड़ देने की बजाय वहीं उसी चौल में छोड़ दिया होता तो शायद प्रिया अपने माता पिता से मिल पाती। काश ऐसा हुआ होता। काश रेखा और हेमंत ने बच्ची को फिर से ओमकार को सौंपते वक्त इस बात को सुनिश्चित किया होता कि बच्ची पुलिस स्टेशन तक पहुंचे, पर यह शायद नामुमकिन था क्योंकि रेखा और हेमंत के पास ओमकार के इरादों पर शक करने का कोई कारण ही नहीं था। यह वारदात जितनी दुखद और शर्मनाक है उतनी ही घिनौनी और अमानवीय भी है। हमें अक्सर ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं जहां प्रिया की उम्र के बच्चों के साथ ऐसी हैवानियत और अमानुषता बरती जाती है, क्योंकि सच तो यह है कि ओमकार जैसे विकृत दिमाग के लोग हमारे समाज के हर तबके में मौजूद हैं। दिल को दहला देने वाली ऐसी सच्चाइयों को ना दिखाना, इनसे मुंह फेर लेना, ये कभी भी इस समस्या का हल नहीं हो सकता। समाज की इस भयानक हकीकत के बारे में जानना, उसके बारे में जागृति फैलाना, ये बेहद जरूरी है। तभी तो हम अपने बच्चों को एक सुरक्षित माहौल दे पाएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और नए केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।